लेकिन जो चोरी छुपे रह रहे हैं दिक्कत उनको है, तो ओबीसी साहब को उनकी समर्थन नहीं करना चाहिए। देश के मुसलमानों के पास आधार कार्ड और सब कुछ है यहाँ पे। ओबीसी साहब सिर्फ जो राजनीतिक है सिर्फ चुनावी टाइम पे ही ऐसे काम करते हैं। अशोकुद्दीन साहब है, उनके पास आधार कार्ड है ना इंडिया का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जब से देश में सीए कानून लागू हुआ है, विपक्ष ने चारों तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिसके चलते हिंदू शरणार्थी का प्रदर्शन भी दिल्ली में देखा गया था। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो सीए कानून को लेकर के, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के, अब असदुद्दीन ओवैसी एएमआईएम के चीफ की बात की जाए, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो अब पहुंच गए हैं अदालत की चौखट पर और अब इसको रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। तो इसी पे ही चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनसे हम इन सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को कि अब पहुंच गए हैं कोर्ट असदुद्दीन ओवैसी? नहीं, जो असदुद्दीन साहब है उनके पास आधार कार्ड है ना इंडिया का, तो उनको तो कम से कम इसे भरोसा रखना चाहिए। जब देश में कोई कानून आया है तो सबके लिए आया है। अब जो रोहिंग्या इतने दिनों से रह रहे हैं, चोरी छुपे रह रहे हैं, वो देश को इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, उन लोगों को अगर जाना पड़ेगा तो इसमें जो ओबीसी साहब उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ओबीसी साहब सिर्फ जो राजनीतिक है सिर्फ चुनावी टाइम पे ही ऐसे काम करते हैं। देश के मुसलमानों को कोई उसमें से दिक्कत नहीं है। देश के मुसलमानों के पास आधार कार्ड और सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन जो चोरी छुपे रह रहे हैं दिक्कत उनको है, तो ओबीसी साहब को उनकी समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद ही एक सांसद सदस्य और इस प्रकार से इतने बड़े पद पे होने के बाद इस प्रकार की बयानबाजी करना और कोर्ट में जाना यह उनको शोभा नहीं देता है। कह रहे हैं कि देश में कट्टरवाद फैला रहे हैं लोग। नहीं, कैसे फैला रहे हैं? तो सबके लिए है, तो हिंदू को भी दिखाना पड़ेगा। ये थोड़े कि मुसलमान को दिखाना पड़ेगा और हिंदू को दिखाना। और जो भारत के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनको तो हमारे भाई हैं, उनको किस चीज़ का डर है? लेकिन जो चोरी छुपे रोहिंग्या को ये लोग सपोर्ट करते रोहिंग्या मुसलमान बाहर से आके रह रहे हैं, जो आज जितना गलत काम हो रहा है वो कर रहे हैं देश में, तो उनको अगर भगाया जाएगा यहाँ से, तो अगर ओबीसी साहब को दिक्कत हो रही है तो फिर होने दीजिए, दिक्कत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सभी का दिल देश में सभी को है, राइट है कि वो जाए। सबसे उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसमें जाने का सबको है। लेकिन मिलेगा क्या? जब देश के संसद ने उसको पास करके भेजा है और उसको लागू किया गया देश के गृह मंत्री के द्वारा, तो उसका सम्मान करना चाहिए, आपको साथ आना चाहिए, आपका सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से कोर्ट चले जाना और बयानबाजी करना, ये कहीं से ओबीसी साहब को शोभा नहीं देता, क्योंकि खुद ही बहुत बड़े पद पे हूँ। लेकिन वो लगातार कह रहे हैं ना कि देश में अगर बात की जाए तो एक कौम को दबाने का प्रयास किया ही जा रहा है। नहीं, कौन सा कौम को कब दबाया गया बताइए? जो देश के मुसलमानों खुश हैं, कुछ लोग ही हैं जो खुश नहीं हैं। आज देश के मुसलमानों से जाके पूछिए कि वो खुश हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर देखिए, देश में अभी नमाज पढ़ने को लेकर के दिल्ली में जो हुआ था इंद्रलोक इलाके में, उसको भी लेकर के उन्होंने बयानबाजी की। देखिए, मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये धर्म की ये विशेष की बात है। लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति पे भी अगर किसी ने उसको किया है तो वो भी गलत है। लेकिन इनको भी देखना चाहिए, जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, कि उनको भी रोड नहीं घेरना चाहिए। मेरा ये मानना है। अपना देखिए, अपने धर्म को मानने का सबको उचित है, उचित व्यवस्था करें, जहाँ जगह है वहाँ करें। लेकिन रोड जाम करके करना ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। और अगर कोई गलत करता है, अगर कोई प्रशासन की उसने किया तो उसके खिलाफ देखो एक्शन हो गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो प्रशासन ने अपना काम किया है। लेकिन मैं भाई बहन, जो मेरे मुसलमान भाई बहन, उनसे भी मैं चाहता हूँ, मानता हूँ कि उनको कहीं अपना एक जगह होना चाहिए जिस पे करना चाहिए। रोड जाम करके कम से कम ये लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। विपक्ष की बात की जाए तो सीए कानून को लेकर के लगातार वो ये फैलाने का कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, एनआरसी की बात होने लग जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है ये कानून नागरिकता देने का है, ना कि छीनने का है, लेकिन जो भ्रामक चीज़ें फैलाने के प्रयास किया जा रहा है, लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, एनआरसी ये जो है वो नागरिकता देने का है, तो इसमें डर किस बात का है? अगर देश विदेश में से अगर हमारे लोग जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं, अगर उनका वहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और अगर देश में ला के उनको अगर उसको नागरिकता दी जा रही है, इसमें अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। अगर केजरीवाल साहब उसका विरोध करते थे, हिंदू विरोधी है। अभी मैंने कल ही कहा था कि वो कह रहे थे कि लोग यहाँ आके आपके घर के सामने झुग्गी बना देंगे। अरे झुग्गी वाले, हम सब झुग्गी वाले ही हैं। अगर आपको झुग्गी वालों से इतना डर है कि बदबू फैलाएगा, गंदा है कि बदबू आता है, तो आप झुग्गी वालों से तो वोट मांगने जाते हो केजरीवाल साहब। आज जब वोट मांगने जाते हो जब आपको बदबू नहीं आती झुग्गी वालों से। और झुग्गी वाले अगर झुग्गी में बना लेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत है दिल्ली में। वोट चाहिए झुग्गी वालों से और आपको सपोर्ट नहीं करना झुग्गी वालों का। तो इस प्रकार के नेताओं के ऊपर बयानबाजी करना ही व्यर्थ है। ये लोग कब क्या बोलेंगे इनको खुद नहीं पता, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल लोग तो है नहीं।
कि सिर्फ अपनी रोटी सेकने आए हैं। ओबीसी साहब कहाँ से पॉलिटिकल, बताइए कितना काम किया उन्होंने मुसलमानों के लिए, बताइए कहाँ मुसलमान के ऊपर दिक्कत होती तो ओबीसी साहब जाते हैं। हैदराबाद की तो तस्वीर बदल दी। क्या तस्वीर बदल दिया है, क्या अलग से है हैदराबाद, क्या इंग्लैंड में, भारत का हिस्सा है ना। जो सुविधा देश में सबको मिलता है वही सुविधा उनको भी मिलता है ना। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना उसका लाभ हैदराबाद ले रही है ना। तो ओबीसी साहब ने क्या बदल दिया उसमें भाई, वहाँ थोड़े कि हिंदू को मिल रहा मुसलमान को नहीं मिल रहा। या और किसी देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, मैं उसी ओबीसी साहब को छोड़ दीजिए आप, और किसी भी राज्य में चले जाइए, जो सरकार की योजना है जिसका लाभार्थी है वो कोई हिंदू तो नहीं है। जितना हिंदू को मिलता है उतना मुसलमान को मिलता है। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से हो गया। हमारे देश के जो मुसलमान वो खुश है, लेकिन जो नेता हैं इस प्रकार के जिनको बयानबाजी करके ही राजनीति करना है वो लोग खुश नहीं है, और उससे देश के जनता को कोई फर्क नहीं पड़ती। देश के मुसलमान खुश है, देश के हिंदू खुश है, और सीए और जो एनआरसी है इसको लागू होना चाहिए। और जो बाहर से हमारे लोग भाई बहन आ रहे हैं उनको देश में शरणार्थी जो है उनको नागरिकता मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या कुछ कहना था शंकर मिश्रा जी का वो आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था।